सुपिंग हल्का मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही शांत पर भरोसेमंद चमक थी। जोंग जुआन बोली, मुझे यहाँ नॉट वेलकम तो नहीं समझा जा रहा ना? कृपया जो अभी हुआ उसे पर्सनली मत लीजिए। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी मैं आपको एक थैंक यू गिफ्ट भी दूंगी। सुपिंग ने हल्का हंसते हुए सोचा, हम सही कहा था, ये लड़की सच में रिच किड है। फिर उसने हाथ हिलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं सब कस्टमर्स को एक जैसा ही ट्रीट करता हूँ। अब मुझे ट्रेनिंग शुरू करनी है। अगर और कुछ नहीं है तो 1 महीने बाद वापस आकर अपना स्पिरिट पेट ले जाना। जोंग जुआन थोड़ा हैरान रह गई। वो सोचने लगी, वो मुझे लुक डाउन करने पर भी कुछ नहीं बोला और 1 महीने में ही लेवल 7 इंटेंसिटी नर्चरिंग पूरा कर देगा। ये आदमी तो वाकई एक ऐसा मास्टर है जिससे सबको सीखना चाहिए। वो झुककर बोली, थैंक यू फॉर योर नर्चरिंग टीचर सू। तभी सिस्टम की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमका, अपग्रेड फी हैज बीन सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी पॉइंट्स। सिस्टम की स्क्रीन पर लिखा था करंट एनर्जी 10,000। सुपिंग उस नंबर को घूरता रह गया। मन ही मन सोचने लगा, अब क्या करूं? स्पिरिट पूल अपग्रेड करूं या फिर स्टोर को? वो धीरे धीरे हालात को एनालाइज करने लगा। थंडर क्लाउड सी रेल्म की ट्रेनिंग का फी है 1000 एनर्जी। अगर मुझे उस थंडर रैट जैसी पावर चाहिए तो कम से कम 2 बार ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मौका तो बस एक ही बार मिलता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर रखना होगा। तभी सिस्टम की वॉइस फिर गूंजी, ट्रेनिंग स्पेस में अब वो स्पिरिट पेट्स भी रह सकते हैं जिन्हें ट्रेनिंग के बाद नहीं ले जाया गया, और इसके लिए नर्चरिंग स्लॉट ऑक्यूपाई नहीं होगा। सुपिंग ने तुरंत कहा, सिस्टम मुझे और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दो। सिस्टम की स्क्रीन पर नई जानकारी चमकी। सुपर क्लोन होस्ट की एक्शंस को सिमुलेट करेगा, स्पिरिट पेट को ट्रेनिंग में ले जाकर नॉर्मल तरीके से नर्चर करेगा, लेकिन हर बार इसके इस्तेमाल पर ट्रेनिंग इनकम का 50% देना होगा। सुपिंग ने आंखें फैलाकर कहा, क्या बात कर रहा है, ये तो कमाल की फंक्शन है। वो मन ही मन कैलकुलेट करने लगा। नॉर्मल नर्चरिंग में भले ही सिर्फ 50 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर मैं रोज 10 ऑर्डर्स ले लूं तो 20 दिन में पूरा खर्च रिकवर हो जाएगा। इतना सोच ही रहा था कि अचानक बाहर से हलचल की आवाज आई। स्पिरिट पेट स्टोर के दरवाजे पर भीड़ लग गई थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे वही तो है, कल अकादमी में जिसने थंडर रैट को ट्रेन किया था। सच में वही सुपिंग? कुछ ही पलों में पूरा स्टोर भर गया। हर कोई अपना स्पिरिट पेट लेकर आया था नर्चरिंग करवाने के लिए। सुपिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। लगता है आज से असली कमाई शुरू होती है। सुपिंग ने बिना झिझक अपग्रेड स्टोर का बटन दबाया। सिस्टम की आवाज गूंजी, डोंट वरी, आई कैन एक्सेप्ट एवरीवन एंटरिंग ट्रेनिंग एरिया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी और वो एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच चुका था। स्टार फ्रैगमेंट नंबर 9527, एक ऐसी जगह जहां फायर टाइप स्पिरिट पेट्स के लिए परफेक्ट नर्चरिंग एनवायरनमेंट था। यहां स्पिरिट पेट 7 दिनों में 30 बार रिवाइव हो सकता था। तो ये है ट्रेनिंग ग्राउंड। सुपिंग ने चारों ओर देखा। आसमान में लाल धुआं, जमीन पर जलते पत्थर, हर तरफ से गर्म हवा का तूफान उठ रहा था। सिस्टम ने निर्देश दिया, फॉर फर्स्ट टाइम क्लोन एक्टिवेशन, होस्ट मस्ट कंडक्ट 1 कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन मैन्युअली। सुपिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, देखते हैं ये क्लोन सिस्टम असल में कितना पावरफुल है। उसने कमांड दी, एक्टिवेट क्लोन। जैसे ही उसने कहा, उसके शरीर से बैंगनी एनर्जी निकलने लगी। धीरे धीरे उसकी परछाई उससे अलग होने लगी। कुछ ही सेकंड में एक ट्रांसपेरेंट पर्पल सुपिंग उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला, बस आंखों में हल्की सी चमक थी। और तभी चारों ओर से जानवरों की परछाइयां उभरने लगीं। हर एक की गुर्राहट उस जगह को हिला रही थी। क्लोन ने नजर उठाई और सिस्टम ने कहा, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, क्लोन रेडी टू बिगिन द फर्स्ट प्रोफेशनल नर्चरिंग। सुपिंग ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। चलो अब असली ट्रेनिंग शुरू होती है। सुपिंग की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे उसके क्लोन में मर्ज हो गई। अब वो शैडो फॉर्म उसका परफेक्ट कॉपी बन चुका था। वही फेस, वही काम एक्सप्रेशंस, बस एनर्जी अब अलग थी, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा कंट्रोल्ड। ये क्लोन सिर्फ उसकी बॉडी का रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि उसकी सोच, इंटेलिजेंस और इंस्टिंक्ट्स का हिस्सा भी अपने अंदर रखता था। वो अब इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता था। मतलब ट्रेनिंग अब डबल स्पीड से होगी। सिस्टम की आवाज गूंजी, फॉर स्पिरिट पेट ट्रेनिंग, environment attribute is everything. Stronger the fire energy, faster the growth of fire type pets. सुपिंग ने सिर उठाया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहुंचा लावा लेक के पास। जमीन के नीचे एक ऐसा इन्फर्नो जहां चारों तरफ बस आग ही आग थी। लाल लावा उबल रहा था। टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री तक पहुंच चुका था। आसपास के रॉक्स काले पड़ चुके थे और हवा में हीट की लहरें डांस कर रही थीं। परफेक्ट, दिस इज द काइंड ऑफ प्लेस आई नीडेड। वो झुका, एक काले पत्थर के पास गया, धीरे से अपना हाथ नीचे बहते लावे की तरफ बढ़ाया। हीट इतनी इंटेंस थी कि हवा तक जलने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ लावे के ऊपर झुकाया।
लाल गरम तरल जैसे उसे निगलने को तैयार था, पर जैसे ही उसकी उंगलियां उस लावे को छूती हैं, एक पल में उसकी आंखें फैल जाती हैं। यह इतना गर्म नहीं, हीट तो थी, पर वो उतनी नहीं जितनी उसने इमेजिन की थी। उसका शरीर इस तापमान को आराम से सहन कर पा रहा था। उसे अचानक याद आया, जब वो बीआई का सामना कर रहा था, वो आग भी इंसान को राख बना देने वाली थी, पर तब भी वो नहीं जला था, बल्कि वो और ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। सुपिंग ने अपने अंदर की एनर्जी को महसूस किया। उसका गोल्डन क्रो गॉड एंड डीमन बॉडी धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगा। उसकी स्किन पर सुनहरी रोशनी सी फैलने लगी, जैसे किसी मिथिकल क्रीचर की आग भीतर से फूट रही हो। वो सोचने लगा, शायद गोल्डन क्रो ब्लड लाइन का कोई स्पेशल कनेक्शन है फायर के साथ। वो मुस्कुराया। जिज्ञासा में डूबे हुए सुपिंग ने अनजाने में गोल्डन क्रो ब्लड लाइन का राज खोज लिया था। उसका शरीर आग को सिर्फ झेल नहीं रहा था, वो उसे समझ रहा था। अचानक पास खड़ा उसका क्लोन भी वही करने लगा। सुपिंग ने देखा, वो क्लोन धीरे धीरे जलने लगा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, ये तेरे सीखने की चीज नहीं है। फिर बिना एक पल घुमाए वो सीधे लावा झील में उतर गया। जैसे ही उसका शरीर लावे को छूता है, उसके कपड़े पिघलकर राख बन गए, पर वो अब भी सीधा खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसने आदेश दिया, टाइम की कीमत समझो, सारे स्पिरिट पेट्स को नीचे फेंक दो, ट्रेनिंग शुरू करो। क्लोन ने बिना देर किए उसके आदेश माने और एक एक कर सारे स्पिरिट पेट्स को लावे में धकेल दिया। जैसे ही वो स्पिरिट पेट्स लावा झील में कूदे, उनकी चीखों से पूरी घाटी गूंज उठी। एक पल भी नहीं लगा और उनके शरीर राख बनकर बिखर गए, सिर्फ हड्डियां बाकी थीं। सुपिंग ने गहरी सांस ली। इतने कमजोर, क्या तुम सच में फायर टाइप स्पिरिट पेट्स हो? उसकी आवाज में निराशा और ठंडापन दोनों झलक रहा था। फिर उसने बिना हिचकिचाए रिवाइव ऑन द स्पॉट बटन दबाया। पलक झपकते ही वो सब फिर से जीवित हो गए, हवा में तैरते हुए। अभी उन्हें समझ भी नहीं आया था कि वो जिंदा हैं कि तभी धड़ाम वो फिर से उसी जलते हुए लावे में गिर गए। चीखें, दर्द। हर बार जब वो जलते, सुपिंग का चेहरा और ज्यादा शांत हो जाता, क्योंकि वो जानता था पेन इज द प्राइस ऑफ एवोल्यूशन। बार बार मरकर, बार बार जीकर उनकी आत्मा जल चुकी थी, पर उनकी शक्ति बढ़ चुकी थी। कई बार रिवाइव होने के बाद हर स्पिरिट पेट की फायर एनर्जी तेजी से उठने लगी। उनका शरीर अब आग से डर नहीं रहा था, बल्कि आग को अपनाने लगा था। बस ट्रेनिंग खत्म। एक ही पल में सुपिंग वापस अपने स्टोर में आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भीतर से खुशियों की आवाजें गूंज उठीं। वो सारे कस्टमर्स जिन्होंने अपने स्पिरिट पेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा था, अब अपने अपने पेट्स को देखकर उत्साह से झूम रहे थे। अनबिलीवेबल, इतने कम वक्त में मेरे स्पिरिट पेट ने एक नया इंटरमीडिएट बीस्ट स्किल सीख लिया। बॉस, ये तो किसी ब्लैक टेक्नोलॉजी जैसा है। स्पिरिट पेट ट्रेनिंग मास्टर सच में अलग ही लेवल के होते हैं, किसी ने कहा। बॉस, मुझे भी ट्रेनिंग करवानी है, दूसरा बोला। और मुझे अपने स्पिरिट पेट के लिए थोड़ा फूड चाहिए, तीसरा जोर से चिल्लाया। बॉस, एक स्लॉट मेरे लिए भी रख लो, सुपिंग मुस्कुराया, हाथ उठाकर बोला। अरे, सबको मिलेगा, एक एक करके लाइन में आओ। भीड़ उमड़ पड़ी और सिस्टम की आवाज गूंजी। तुम सिस्टम समरी, टोटल रिसीव्ड 25,860 VND, कन्वर्टेड एनर्जी 258 पॉइंट्स, रिमेनिंग एनर्जी 11,650 पॉइंट्स। सुपिंग ने अपने मन में सोचा, मुझे लगा था एनर्जी पूरी करने में 20 दिन लगेंगे, पर ये तो मैंने सिर्फ कुछ ही दिनों में कर दिखाया। वो जानता था अब असली खेल अभी शुरू हुआ है। सुपिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। नर्चरिंग स्लॉट्स ऑलरेडी फुल। उसने बटन दबाया, खरीदने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिस्टम ने चेतावनी दिखाई। नर्चरिंग स्लॉट्स लिमिट 255 तक अनलॉक हो चुके हैं, अब और नहीं खरीद सकते। अपग्रेड करना है, फी 1000। सुपिंग का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। ये सिस्टम फिर से पैसे खर्च करवाने की ट्रिक कर रहा है क्या? उसने कहा, अपग्रेड नहीं करेंगे, जो बचा है वही सेव करेंगे। फिर उसे हेवनली फ्रेग्रेंस पिग याद आया। करंट मेन मिशन अभी बाकी था, इस पिंक पिग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करना। हाई लेवल ट्रेनिंग टिकट इतना महंगा था कि सुपिंग ने गहरी सांस ली और सोचा, मेहनत करके ही पूरा करना होगा, शॉर्टकट नहीं मिलेगा।